जय श्री कृष्णा दोस्तों। बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव जी को जल अति प्रिय है। विशेष रूप में सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव जी को आशुतोष ओवरदानी भी कहा जाता है। भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करने वाले हैं। मान्यता है भगवान शिव जी को जल अति प्रिय है। विशेष रूप से सावन के महीने में तो जरूर चढ़ाया जाता है। नित्य प्रति भक्तजन चढ़ाते हैं। पुराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का सावन के महीने में पान किया था, तो इस कारण से उनके शरीर का ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। तब से शंकर जी को सावन में जल चढ़ाने की परंपरा चल रही है। लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहला तो आप बिना सिर ढके भगवान शंकर जी को जल ना चढ़ाएं। हमेशा सिर ढक करके भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा होता है, जब आप प्रातः जल चढ़ा रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ाएं, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ से भगवान शिव जी का आगमन होता है। माना जाता है कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ाते हैं तो शंकर के आगमन में बाधा उत्पन्न होती है। पर अगर स्थान नहीं मिल पा रहा है तो आप मजबूरी में चढ़ा सकते हैं। कोशिश आप उत्तर की करें। शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए उत्तम दिशा उत्तर क्यों मानी जाती है? क्योंकि जब पूर्व दिशा से शंकर जी का आगमन होता है तो उस समय पर माता पार्वती बामंगी होने के कारण उत्तर दिशा की तरफ बैठी होती हैं। उत्तर दिशा माता पार्वती की मानी जाती है, इसलिए मान्यता है इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से शिव पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शंकर जी को कभी भी जो जल है स्टील के पात्र से नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को जल तांबे, चांदी, कांसे के पात्र से, लोटे से चढ़ा सकते हैं। स्टील के बर्तन से शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, तांबे के पात्र में कभी शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध डालते ही वो विष का हो जाता है, वो जहर बन जाता है। दोस्तों, शंकर जी को जल कभी खड़े होकर के नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि बैठकर के आराम से जल चढ़ाया जाता है। अगर वहाँ बैठने का स्थान नहीं है तो अपने पैरों के नीचे कोई आसन रख लेना चाहिए, जिससे जो है उसकी सिद्धता जो है ना जाए। आसन पर खड़े होकर के तब खड़े होकर जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। आप सभी को जय श्री कृष्ण।